हिम्मत दास, भगवान कन्हैया के एक भक्त हुए थे हिम्मत दास। उन्होंने सारे जीवन 2 ही शब्द गाए और उन्हीं शब्दों में भगवान कन्हैया के दर्शन पा लिए और भगवान कन्हैया अपने ही लोक को ले गए उन्हें। ऐसे हिम्मत दास हुए थे। तो आइए ध्यान दीजिए और ताली बजानी माता बहनों को और कहना है उन्होंने क्या गाया कि श्याम मेरो चंदा। हाँ जी, ये नीरज त्यागी जी बहुत बात कर रहे हैं, क्या चक्कर है? जरा इधर ध्यान दो हमारी तरफ भी। ये तो बात आपकी होती रहेंगी, ये आपस में दोस्त मिलते रहेंगे, लेकिन आज आपके असली दोस्त आए वो है कन्हैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। के श्याम मेरो चंदा, हिम्मत दास ने सारे जीवन यही गाया। और आपको भी अगर भगवान कन्हैया के दर्शन पाने हैं और भगवान कन्हैया के चरणों में जगह बनानी है तो यही गाइए कि श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। 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 चकोरी राधा प्यारी रसघोरी राधा प्यारी। चकोरी राधा प्यारी रसघोरी राधा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। जय हो। क्या बात है? एक दिन हिम्मत दास जी भजन कर रहे थे और आवाज आई दरवाजे से, अरे हिम्मत दास जी। हिम्मत दास जी के यहां पर 2 संत आए और आवाज लगाई हिम्मत दास। हिम्मत दास जी गाते गाते आए और जब देखा अपने दरवाजे पर संतों को कि संत आए हमारे यहां पर, और संतों ने कहा कि हम तेरे घर भोजन करना चाहते हैं। बोले हमारे यहाँ भोजन? मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप मेरे यहाँ पधारे। पकड़कर ले गए और उन संतों को बिठा दिया और जब बिठा दिया आसन बिछा करके जब उनको बिठा दिया अंदर जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम था मालती और मालती से जाकर कहा, मालती हमारे यहां पर 2 संत आए। लेकिन सुनने वाली बात है, ध्यान दो जरा, बात मत करो। हमारे यहां संत आए हैं और उनकी भोजन की व्यवस्था करो, उनकी भोजन की व्यवस्था करो। मालती ने कहा, एक अन्न का दाना भी घर के अंदर नहीं है, कहां से भोजन कराएं? अब हिम्मत दास जी सोचने का मैंने बाप से भेजूं तो ऐसा ना हो मुझे शराब दे दे, कुछ बद्दुआ देकर जाए, क्या करना चाहिए? तो देखिए हिम्मत दास जी निहार रहे थे किधर? मालती की तरफ। मालती समझ गई कि मुझे पता है कि मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। नेहा, मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने जो नथ पहनी है ये सोने की है और ये सोच रहे हैं कि मैं इसे उतार कर इन्हें दे दूं तो ये गिर में रखकर और साधुओं के भोजन की व्यवस्था करें। इसलिए देख रहे हो ना मेरी तरफ कि हाँ मालती में यही देख रहा हूं। मालती ने वो सोने की नथ उतार कर दे दी। आज वो सोने की नथ लेकर
हिम्मतदास जाते हैं लाला के पास, दुकानदार के पास। लाला बोले तो फिर आ गया यार, तुझ पर बहुत उधार है मेरा पहला। बोले अब की बार मैं ऐसे नहीं आया, कुछ लेकर आया हूँ। ये मेरी पत्नी की सोने की नथ है, इसे आप गिर में रख लो, पीछे का जो उधार है उससे चुकता कर लो और आगे के लिए मुझे उधार दे दो। बोले ठीक है। लाला ने वो नथ को गिर में रख ली और जब गिर में रखी, लाला ने वो सामान भोजन का सारा बांध दिया और आकर के मालती को दिया। मालती तू तो आप भोजन की व्यवस्था कर और मैं जा रहा हूं स्नान करने के लिए नदी पर। तो भक्तों क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने जब देखा कि धिक्कार है मुझ पे, मेरे भक्त को मेरे खातिर अपनी पत्नी की नथ गिर में रखनी पड़ी, आज मैं इसकी नथ जरूर छुड़वाऊंगा। तो भक्तों क्या होता है, उधर तो भोजन बन रहा है, मालती भोजन बना रही है, उधर हिम्मतदास स्नान करने के लिए नदी पर पहुंचे और उधर भगवान कन्हैया ब्रजमंडल को छोड़कर आज हिम्मतदास के गांव में आ जाते हैं और हिम्मतदास का रूप धारण कर लिया। और हिम्मतदास का रूप धारण करके भगवान कन्हैया वो गाने लगे। और क्या गा रहे हैं, क्या गा रहे थे, भगवान कन्हैया अपने ही नाम का उच्चारण कर रहे हैं, अपना ही नाम खुद जप रहे हैं। कैसे, क्योंकि हिम्मतदास यही तो गाते थे। कैसे कि श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी, ओ श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। भगवान कन्हैया लाला की दुकान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब जो भी सुने वही भगवान कन्हैया के पीछे लग जाए, जो भी सुने। आज तो हिम्मतदास की आवाज को क्या हो गया, कितना सुंदर गा रहे हिम्मतदास, कितना सुंदर गा रहे हिम्मतदास। भगवान कन्हैया देखा, देखो मेरे पीछे है तो नहीं कोई, देखा तो भक्तों की काफी भीड़ जमाती, दूर दूर तक भीड़ जमाती। भगवान कन्हैया वहां से अलोप हो गए और वहां से अंतर्ध्यान होके बाद में लाला की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। और लाला की नजर पड़ी किन पर, किस पर पड़ी नजर, किन पर, कान्हा जी पर। हिम्मतदास का रूप धारण कर रखा था। लाला ने कभी जीवन भर नाम नहीं लिया भगवान का, और जैसे ही नजर पड़ी तो लाला भी गाने लगा। क्या के श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी। भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे लाला। लाला को कुछ पता नहीं, लाला तो भगवान की भक्ति में लौलीन है। दोबारा फिर आवाज लगा, अरे लाला। नहीं सुना, और तीसरी आवाज जब लगाई, अरे लाला। लाला की आंख खुली, बोले हिम्मतदास बता क्या बात है, क्यों आया। ये लाला को पता नहीं थी भगवान कन्हैया खड़े हैं। बोले मैं इसलिए आया हूं कि अभी जो हमने नथ गिरे में रखी थी ना, वो नथ हमें दे दो और अपने पैसे ले लो, हिसाब कर लो। बोले भैया बड़ी सीधी सी बात है, लाला बहुत ईमानदार था। लाला ने अपना पूरा आगे पीछे का सब पूरा हिसाब किताब कर लिया और नथ को भगवान कन्हैया को दे दिया। अब भगवान कन्हैया उस नथ को लेकर कहां पहुंचे, हिम्मतदास के घर। हिम्मतदास तो है नहीं वहां, वो तो नदी पर स्नान कर रहे हैं। मालती घर में चौका लगा रही थी, दोनों हाथ सने हुए थे मिट्टी में। कहा मालती मैं तेरी नथ ले आया हूं। हिम्मतदास का रूप धारण करके गए और कहा मालती मैं तेरी नथ ले आया हूं। बोले तुम पे पैसे कहां से आए। अरे तुम ये बात बाद में पूछना, पहले ये सोने की नथ ऐसे पहन लो। बोले पहना दो। जब पहनाने का नाम आया भगवान कन्हैया बोले अगर मैंने इसको नथ पहनाई, अगर मेरी उंगली भी टच हो गई इससे तो इसकी काया अलट पलट हो जाएगी।
इसे फिर कोई पहचान नहीं सकेगा। अरे सोने की नते से मुझे पहना दो। भगवान कन्हैया ने दूर से दूर ही उंगली टच नहीं होने दी और नथ को पहना दिया मालती को। भगवान कन्हैया बोले अब वो साधुओं का जो झूठा भोजन है, क्योंकि हिम्मतदास साधुओं का झूठा भोजन खाते थे, वो भोजन का वो पत्तल रखिए खा लो आप। आज भगवान कन्हैया साधुओं का झूठा भोजन खा रहे हैं। देखिए भक्तों, मेरा कन्हैया मेरा सामना एक बात कहता है कि मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कन्हैया अपने भक्त को अपने सर पर बिठाते हैं, साधुओं का झूठा भोजन खा रहे हैं। बोले मालती तू अपना काम निपटा ले और मैं स्नान कर लूं। स्नान करके मैं थोड़ा विश्राम करूंगा। अब देखिए कमरे के अंदर गए। मालती को तो ये पता थी, नेहा मालती को ये पता थी कि मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं, मेरे नारायण हैं, लेकिन उन्हें क्या पता थी कि ये कन्हैया है। अब हिम्मतदास आ जाते हैं असली। जब हिम्मतदास आए उन्होंने देखा अरे मालती, और नजर पड़ी नथ पर। हिम्मतदास बोले ये नथ कहां से आई तुझ पर? बोले वाह स्वामी वाह, मुझसे पूछ रहे हो वो नथ कहां से आई? अरे तुमने ही तो पहनाई है मुझे अभी। बोले मैंने? अरे बावली मैं तो स्नान करके आ रहा हूं नदी पे से, मैंने कहां पहना दी? बोले स्वामी तुमने ही तो मुझे पहनाई है अभी, और तुमने साधुओं को झूठा भोजन खाया है। देखा तो वहां पत्तल भी गायब है, और तुमने मुझसे ये कहा था कि स्नान करके मैं विश्राम कर लूं। कमरे में भागे, कुछ नहीं मिला। और जैसे मालती के पास नजदीक जाकर खड़े हुए और नथ की तरफ जब पास जाकर देखा तो ताली बजा देना। जैसे पास जाकर देखा तो उस नथ के अंदर भगवान कन्हैया मुरली बजाते नजर आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हिम्मतदास रो रहे हैं, अरे मालती तू बड़ी धन्य है। और भगवान कन्हैया से कहा कन्हैया अरे मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, सारे जीवन तुम्हारा नाम लिया और तुमने मेरे पत्नी को दर्शन दे दिए, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरे घर तक चलकर आए तुम आज और कह दिया मालती अब तो घर परिवार को संभाल, या तो भगवान कन्हैया के दर्शन करके आऊंगा, वरना अब मैं जीवन भर लौटकर नहीं आऊंगा। गांव से बाहर एक मंदिर बना था, सुबह से शाम हो गई कन्हैया तुझे आना पड़ेगा। पट बंद हो गए मंदिर के, फिर भी हिम्मतदास वहीं पड़े रहे, सर को पटक पटक कर मारने लगे, अरे कन्हैया तुझे आना होगा। और आवाज लगाई आजा मेरे खातिर आना होगा। भक्त बुलाए और मेरा सामना ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजा आजा के जिंदगानी का कहीं पहलू बदल न जाए, कहीं तेरे मेरा दम निकल न जाए।
जाए। आज सीढ़ियों पर सर पटक पटक करके हिम्मतदास मार रहे हैं, रो रहे हैं। कन्हैया बोले अब ये मानेंगे नहीं। रात को 12 बज गए, कन्हैया बोला ये मानेंगे नहीं अब हिम्मतदास मेरे। पट खोले और हिम्मतदास को उठाया और अपने सीने से लगा लिया मेरे सामने ने। कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, अब तू इस संसार में रहने के लायक नहीं है और चल जा, मैं तुझे आज अपने लोक को लेकर चलता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर चलना है भगवान कन्हैया के लोक को तो गाइए मेरे साथ। श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी, 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 चकोरी राधा प्यारी रसगोरी राधा प्यारी, चकोरी राधा प्यारी रसगोरी राधा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी राधा